नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक जो चैप्टर लाए हैं अनुच्छेद के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो 1 से लेकर 395 तक जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, 101 से लेकर 395 अनुच्छेद है। मैं उसी को मैं एक एक अनुच्छेद को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ और मैं इसको दो पार्ट में, मैं दो वीडियो में आपको एक डिफाइन करने जा रहा हूँ। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो पार्ट है 1 से लेकर 50 तक पार्ट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे जब भारतीय संविधान का जो डेट दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 26 नवंबर 1949 को, ये इस दिन हमारा जो संविधान जो ये अंगग्रहण अंगीकार स्वीकार अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन पूछता है संविधान दिवस किस दिन मनाया था, तो मामला 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू नहीं किया गया था। क्योंकि हम बताएंगे 2 साल बाद नेक्स्ट वीडियो में क्यों इसको 2 साल बाद इसको 1 साल बाद इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये जो डेट है 26 नवंबर 1949 को, इस दिन हमारा भारतीय संविधान ग्रहण किया गया था, अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था, निर्माण किया गया। ये सब में किसी का वर्ड से पूछा जाएगा, भारतीय संविधान किस दिन ग्रहण किया गया था 26 नवंबर 1949 को, कब अंगीकार किया गया था, कब निर्माण किया गया था, कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और पूछेगा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में भारतीय संविधान को लागू किया गया। और देखिए, मूल संविधान में जो थे, हमारे मूल संविधान में ये 395 अनुच्छेद है और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। अब जो वर्तमान में जो है ये 395 अनुच्छेद ही है, जबकि अनुच्छेद हो गए 770 एबीसी करके 470 अनुच्छेद हो गए हैं लगभग, और 3 भाग जोड़े गए हैं और 4 अनुसूचियां भी जोड़े गए हैं, मिलकर 12 अनुसूचियां होंगे। तो पूछा जाएगा परीक्षा में वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद है और अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, भाग 1 में कहा गया, पार्ट 1 में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र का बंधन। इसमें कहा गया है जो 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में कहा गया संघ और राज्य क्षेत्र का नाम इंडिया दैट इज भारत। इस आर्टिकल 1 में बताया गया है, आर्टिकल हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आर्टिकल 1 में बताया गया इंडिया दैट इज भारत, संघ और राज्य क्षेत्र का बंधन, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इसमें 1 में डिफाइन किया गया। और 2 में कहा गया नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान, जैसे सिक्किम नया राज्य इसमें ऐड हुआ था, अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्य के स्थापना का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 3 राज्यों के सीमा और नामों में परिवर्तन, जिस प्रकार आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हो गया, उसी प्रकार अनुच्छेद पूछा जाएगा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन किया गया है, तो अनुच्छेद 3 में राज्य के सीमा और नामों में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद अब 4 है, देखिए आर्टिकल 4, अनुच्छेद 1, 2 और 3 में संशोधन जो होगा अमेंडमेंट, वो संसद के बहुमत से, बहुमत होता है 3/4, बहुमत मतलब होता है 3/4 से ये संसद हम बता दिए, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम बता दिए थे लोकसभा, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में, ये संसद होते हैं। ये इसके बहुमत से 1, 2 और 3 में संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में ऐसा बताया गया। भाग 2 में कहा गया नागरिकता। देखिए, नागरिकता का जो वर्णन किया गया है, ये सबसे पहले 1955 में किया गया था। इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया 1955 में नागरिकता की चर्चा किया गया 1955 से। और देखिए, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान किया गया। संविधान की शुरुआत में नागरिकता का, क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में और इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया। देखिए, अनुच्छेद 5 में और 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता है, कहता है 6, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से जो अगर भारत आया है उसको नागरिकता दिया जाएगा। और 7 में कहा गया भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान। कोई अगर भारत से पाकिस्तान जाता है तो अनुच्छेद 7 में कहता है उसको नागरिकता का प्रावधान किया गया। 8 में कहा गया है 8 में
भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता भारत के बाहर रहने वाले, जैसे कोई भारत के हैं वो अमेरिका में रहते हैं, उसका भी नागरिकता दिया जाएगा। नॉर्म का आएगा, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाएगा। कोई अब मान लिए इंडिया का है, वो अमेरिका में रह रहा है, तो उसको नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। ये अनुच्छेद बताया गया है 8 में, सॉरी 9 में कहा गया विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाता है। कोई इंडियन है और कोई अमेरिका में जाकर अपना रह रहा है, वो अगर 10 साल रहता है तो उसको नागरिकता समाप्त कर दिया जाए, नागरिकता उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 10 में नागरिकता के अधिकार। ये अनुच्छेद 10 बताया नागरिकता के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। वो अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में बताया कि नागरिकता का क्या क्या अधिकार दिया गया है। हम नागरिकता के बारे में एक वीडियो में बता देंगे। जन्म के आधार पर, माता पिता के आधार पर नागरिकता दिया जाता है, वो उसी सब का वर्णन अनुच्छेद 10 में किया गया। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार का प्रावधान। संसद जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान ये संसद का, संसद को बता दिए पहला वीडियो में है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर ये संसद का निर्माण करते हैं। और अनुच्छेद 11 में बताया गया संसद द्वारा नागरिकता अधिकार का प्रावधान ये अनुच्छेद 11 में बताया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या गया, 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया। राज्य को परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया। और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार नियंत्रण की विधियां। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार पर नियंत्रण की विधियां अनुच्छेद 13 में दिया गया। अब उसके बाद है समानता का अधिकार। समानता का देखिए अधिकार 14 से 18 में ये हमें समानता का अधिकार दिया गया। समानता का अधिकार 14 से 18 में समानता का अधिकार। देखिए अब है 14 में कानून के की समानता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 में मैंने कानून के आगे सब बराबर, चाहे उच्च से लेकर बड़े अमीर से लेकर गरीब तक कानून के सामने सभी बराबर है। और 15 में क्या गया, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि पर समानता का अधिकार। कोई की सभी धर्म बराबर रहेगा, किसी के धर्म का कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में बताया गया। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर सब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में सभी को समानता का अधिकार, सभी समानता का अधिकार दिया गया। 17 में दिया गया अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया। आप किसी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के 17 में बताया गया है। किसी से मतलब उच्च नीच जाति से आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 17 में बताया गया। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब अपने नाम के पहले राजा महाराजा नहीं लगा सकते हैं, यह अनुच्छेद 18 में बताया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 19 ए में है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद जो 19 में है, 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, जिस प्रकार मीडिया वगैरह उसको स्वतंत्रता दी गई। देखिए कानून में मीडिया और आम लोगों को भी उतने स्वतंत्रता दी गई, जितना मीडिया को स्वतंत्रता लेते ना आम लोगों को भी स्वतंत्रता दिया गया हमारे संविधान में। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के बीच शांतिपूर्ण बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होना या सभा करने की आजादी दी गई। 19 के बी में शांतिपूर्ण बिना हथियार के कहीं पर आप सभा करते सकते हैं, एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 का बी में बताया गया। अनुच्छेद 19 का सी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के सी में बताया गया आप संगठन या संघ बना सकते हैं। 19 के डी में बताया देश के किसी क्षेत्र में आने जाने की। आप देश के किसी क्षेत्र में, जैसे गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, कहीं आप घूम सकते हैं। वो अनुच्छेद 19 का डी में बताया गया आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता दी गया। 19 के ई में कहा गया पूरे देश में बसने की आजादी। 19 के ये में ई में कहा गया आप कहीं भी देश में कहीं भी आप बस सकते हैं। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, आप 19 के कहीं भी आप किसी स्टेट के व्यक्ति हैं, पूरे देश में कहीं भी आप बसने की स्वतंत्रता दिया गया।
और 19 का एफ खाली है, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। इसमें ये संविधान में संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, वो हटा दिया। अब 300 का कॉम बताया गया। मैं इसका भी बता दूंगा। अब नेक्स्ट है जी 19 का जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी, अनुच्छेद 19 का जी में बताया। कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी 19 का जी में बताया गया। और 20 में बताया गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण। कोई अपराध करता है तो अपना दोष सिद्ध कर सकता है, यह अनुच्छेद 20 में बताया गया। देखिए अगर इसमें कोई पुलिस अगर किसी अपराधी को पकड़ता है तो उसको बहुत पीटता है, तो बताया गया भारतीय संविधान में अपना अपराध दोष सिद्ध कर सकता है न्यायालय में, यह अनुच्छेद 20 में बताया गया। और इसमें अनुच्छेद 21 में बताया गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में बताया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में बताया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, कुछ दशा में गिरफ्तारी संशोधन से संरक्षण। कोई व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है पुलिस तो उसको बहुत पीटता है, बहुत। इसमें ये बताएगा अपना ये संरक्षण, संशोधन, गिरफ्तारी में अपना संरक्षण कर सकता है, अपना खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, समझ गया। ये अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में बताया गया मानव के साथ दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में बताया मानव को साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसे प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में बताया गया। 24 में बताया गया कारखाना में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कम पर आप उसको प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 24 में कहा गया है आप किसी व्यक्ति को 14 वर्ष से अगर कम है तो किसी कम में उसको नहीं लगा सकते, किसी कारखाना में आप नहीं लगा सकते। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में मैं बता दूंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसके पहले मैं अनुच्छेद 24 तक पढ़ा दिया हूं। अब जो मैं अनुच्छेद 25 पढ़ा रहा हूं, देखिए इसमें है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। देखिए 25 में कहा गया है, 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप हिंदू धर्म भी मान सकते हैं, मुस्लिम धर्म मान सकते हैं, कोई धर्म को आप मान सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक काम को जो उसमें प्रबंध की स्वतंत्रता दिया गया 26 में। 27 में धर्म पर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता, धर्म पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, इसकी स्वतंत्रता 27 में। 28 में दिया गया है सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, सरकारी जितना शिक्षण है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाए, ये 28 में कहा गया है। उसके बाद है 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में किया गया। 29 में क्या अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार देंगे 29 में। और 30 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार, ये 30 में बताया गया। अब जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये 32 में बताया गया है। और इसको भीमराव अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा था। देखिए 32 में है रिट संबंधित प्रावधान, रिट संबंधित प्रावधान ये इसमें बताया गया है। 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने संसद की शक्ति है, संसद की शक्ति 33 में बताया गया मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। और 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय अधिकारों पर प्रतिबंध, 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, 34 में यह बताया गया। 35 में बताया मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान, ये 35 में बताया गया है। और 36 में बताया राज्य की परिभाषा, 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। और 37 ये बाध्य योग नहीं है, 37 ये अनुच्छेद बाध्य योग नहीं है। और 38 राज्य लोक कल्याण में वृद्धि की व्यवस्था किया गया है, तो अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण में वृद्धि की व्यवस्था किया गया। अब अनुच्छेद 39 है समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये भी बहुत मीडिया में बहुत दिन पहले चल रहा था, समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये 39 में बताया गया। 14 में बताया ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान 40 में बताया गया। और 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये 41 में बताया गया। 42 में बताया गया न्याय संगत
मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान 42 में क्या गया। 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग प्रोत्साहन 43 में किया गया। 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान ये 44 में बताया गया है। 45 में कहा गया है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 46 में ST/ST को आर्थिक हित। 47 में कहा गया लोक स्वास्थ्य के लिए सुधार कर्तव्य, ये 47 में बताया गया है। 48 पशुपालन और कृषि प्रावधान। 48 ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। 48 ए में पर्यावरण और वन जीव का संरक्षण, ये भी परीक्षा में पूछा गया। हम पर्यावरण जितने भी हैं और वन जीव का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि सलमान खान को एक हिरण के मारने में उनको सजा हो गया था। कहा गया है 48 के ये में पर्यावरण और वन जीव का संरक्षण में यह प्रावधान है। 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल हुआ, इंडिया गेट हुआ, उसको हम संरक्षण करें, उसको ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। 49 में 50 का कार्यपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन अलग, पृथकीकरण। 50 में कहा गया 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग किया गया, वर्णन किया गया, क्योंकि स्वतंत्र है। जब साठगांठ हो जाएगा तो स्वतंत्र डिसीजन लेने में अच्छा नहीं होगा, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को हमारा संविधान में अलग किया गया है। और 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को 51 में कहा गया। और अब जो 51 का ये मौलिक कर्तव्य बताएगा, जो 11 है, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति में आया था। ये कई बार बिहार दरोगा में परीक्षा में पूछा गया 51 के ए में क्या है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। मौलिक सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर 11 जो है मौलिक मूल कर्तव्य है। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ फास्ट में, क्योंकि जितना फास्ट आप रिवीजन करिए, क्योंकि ये 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ज्यादातर चांस बना रहता है किसी भी कंपटीशन में 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 में धर्म पर टैक्स संबंधी प्राप्त स्वतंत्रता, 28 में सरकारी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार। 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में कहेगा। 32 में रीट संबंधी प्रावधान। 33 में मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की शक्ति। 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। 35 में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व 36 से 52 में। 36 में क्या है राज्य की परिभाषा। 37 में बात दो नहीं है। 38 में राज्य लोक कल्याण में वृद्धि की व्यवस्था। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायतों के लिए गठन का प्रावधान। 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को कम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 न्याय संगत मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों पर प्रोत्साहन। 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। 45 अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 46 में ST/ST को भी आर्थिक सहायता। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को आर्थिक सहायता। 47 लोक स्वास्थ्य के लिए सुधार का कर्तव्य। 48 में पशुपालन और कृषि का प्रावधान। 48(1) पर्यावरण और वन जीव का संरक्षण। 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। 51 मौलिक कर्तव्य, ये 11 है और 51 के 1 में रखे गए हैं, या ए में या क में आप बोल सकते हैं। तो मैं 1 से 50 तक एक वीडियो में मैं बता दिया। उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में 50 से लेकर 395 तक मैं एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।